हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर बीपीएससी। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य स्थित है। आपको बताना है कि होयसल मंदिर कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है होयसल मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया था। तो यहाँ पे सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। यह है राज्य कौन सा, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो कौन सा देश है जहाँ पे 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। तो ये देश है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। जी.ए.वी. रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख, आदित्य अशोक हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो बेंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दिया है स्टार्टअप राजधानी के रूप में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है। तो भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हार्ट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा के बॉर्डर पे भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हार्ट की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि पुनौरा धाम जो है कौन सा राज्य में स्थित है। यह बिहार राज्य के सीतामढ़ी में स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान कौन सा था। आरिफ खान। ओलंपिक कौन है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है। तो ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो चीन गए थे शीतकालीन ओलंपिक के लिए, इनका खेल है अल्पाइन स्कीनिंग। अल्पाइन स्कीनिंग के लिए गए थे ये, लेकिन वहाँ से कोई भी मेडल लाने में सफल नहीं हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया था। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो ये राज्य कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। वर्ष 2021-22 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय एकता गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है कोन्याक जनजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किस संस्था ने CISL और
WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस संगठन शुरू करने की घोषणा की है। तो इस संगठन का नाम है नीति आयोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। पृथ्वी प्रणाली वेधशाला को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। नासा इसरो के साथ मिलकर ऐसा करने का निर्णय लिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, इसको जो पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसलेशन क्राइम पर विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक की मेजबानी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचों के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह है ऑप्शन बी, जिला गाजियाबाद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, गाजियाबाद। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है। तो ये है ऑप्शन सी, चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि उनको डायनासोर का भ्रूण मिला है जो 66 मिलियन वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 400 वंदे भारत का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, शांतनु गुप्ता। ऑप्शन बी है इंडियाज एंशिएंट लेजेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस रेखा चौधरी का है। ऑप्शन सी है 1857 द स्क्वाड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी। या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यहाँ पे महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, WISER विसर कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण जो है 21.71% है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, 32 वर्षों के सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया, जिसे दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा INS खुखरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। INS खुखरी को 32 साल के सेवा के बाद इसको मुक्त कर दिया गया है और इसको संग्रहालय बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परसिवरेंस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वैसा राज्य है जिसपे पत्रकारों पर सबसे अधिक हमला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे और गर्भवती महिलाएं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार दिया गया है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को लगभग 55,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सहयोग किया है। इसका आंसर क्या जाएगा? अफगानिस्तान को। 33 निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी ने स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना सिडबी के द्वारा जारी किया गया है एमएसएमई के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को दिया गया है? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। 34 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना पहला रेडियो चैनल जेलवानी, कौन सा चैनल है, जेलवानी को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाबर। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, डाबर। नेक्स्ट है बिहार में खादी ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज तिवारी को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मनोज तिवारी। 38 नंबर क्वेश्चन है तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विट टोबैको, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट है बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का प्राथमिक घाटा कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद का 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। तो ये बोल रहा है कि P3 का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है P3 का? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रो प्लेनेट पीपुल, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रो प्लेनेट पीपुल, यानी कि P3। ठीक है। नेक्स्ट है वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 जारी करने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो ये राज्य बन गया है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30। नेक्स्ट है कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादकों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 के अर्थशौध पुरस्कार 21 के लिए अर्थशौध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोहन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? ए में है हिटलर एंड इंडिया, भैरव पुरंदरे। बी में है सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, सैफी किदवई के द्वारा। सी में है एक्चुअली आई मीट देम, ए मेमोरीज, गुलजार का। ऑप्शन डी में है इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट है डिजिटल प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक, कौन सा नाम है? फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी ऑप्शन सी के द्वारा फ्यूचर टेक का शुभारंभ किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट है यह प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बन रहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कारवार, कर्नाटक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को फोरामिनिफेरस रिसर्च के लिए फोरामिनीफेरल रिसर्च के लिए उत्कृष्टता के लिए 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन डी, राजीव निगम को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव लॉन्च किया है? तो संभव कार्यक्रम है एमएसएमई का संभव स्वावलंबन, ये एमएसएमई का कार्यक्रम है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है ये त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ वननेस का संबंध किससे है? तो ये है आंसर इसका आदि शंकराचार्य, ऑप्शन ए। कहाँ ये स्थापित हो रहा है? मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। तो इस प्रकार हम लोग इस सेट क्वेश्चन नंबर 9 के 50 शानदार क्वेश्चन को देख लिए हैं, जो कि काफ़ी एग्जाम फ्रेंडली है। तो हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 10 में। तब तक के लिए आप लोग इसको 2 बार 3 बार सुनते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।